मैं आपको मेरी शीट्स दिखा देता हूँ जिसमें मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी। आप देख सकते हो कितनी सारी शीट्स हैं। सीरियस लाइक मैंने 60 की 60 वीडियोस पूरी कंप्लीट कर दी थी मॉक की। मैं सुबह बैठा और शाम तक बस मैंने एक सेक्शन फर्स्ट वाला सारे वीडियोस का कंप्लीट किया था। हेलो एवरीवन, दिस द सेकंड पार्ट ऑफ अवर सेल्फ वीडियो सीरीज। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताऊंगा लिसनिंग एंड रीडिंग के लिए, जो मैंने खुद यूज करी। और आफ्टर अ वीक ऑफ स्टडी देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन माय सीएलबी स्कोर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना रीडिंग का एंड लिसनिंग का स्कोर बता देता हूँ। तो पहले लिसनिंग में अटेम्प्ट में मेरे आए थे 7, सेकंड अटेम्प्ट में मेरे आए थे 10 आफ्टर वीक ऑफ स्टडी। रीडिंग में मेरे आए थे पहले 6, उसके बाद 9 आए। तो 10 भी आ सकते थे बट देयर वाज अ सिली मिस्टेक। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने स्पीकिंग एंड राइटिंग के बारे में बताया था, तो आई रिकमेंड यू कि आप जाके वो वाले भी देख लो, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि मैं किस टेक्निक से बताता हूँ। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सबसे पहले। जस्ट क्लिक दैट एंड वॉच दैट वीडियो, क्विक वीडियो। उसमें भी मैंने चीट शीट एंड कुछ नोट शेयर करे थे। अपार्ट फ्रॉम चीट शीट आई ऑल्सो शेयर्ड 2 डॉक्यूमेंट्स जहां से आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते थे उन दोनों सेक्शंस के लिए। एंड आई विल डू द सेम इन दिस वीडियो ऑल्सो। आपको मैं एक चीट शीट शेयर करूंगा एंड मैं आपको 2 डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूंगा जहाँ पे आप बस उसको फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे और आपका काम हो। तो आगे बढ़ने से पहले आई क्विकली वांट टू शेयर कि मोर देन 800 पीपल रजिस्टर्ड फ्रॉम द लास्ट वीडियो। उनके साथ मैंने चीट शीट शेयर करी और डॉक्यूमेंट भी शेयर करे। बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक शेयर किया ओवर द इंस्टाग्राम एंड ओवर द ईमेल ऑल्सो। वो सारे फीडबैक मैंने इनकॉर्पोरेट करे हैं इस चीट शीट को बनाने से पहले। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग फीडबैक फॉर एआई लैंग्वेज बडी। वो सारे फीडबैक मैंने पास ऑन कर दिए। दे द वर्क इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन एआई लैंग्वेज बडी। तो उसमें स्पीकिंग का सेक्शन भी ऐड होने वाला है जहाँ पे आप बोलोगे और रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, आप बोलोगे और आपका फीडबैक तुरंत के तुरंत वो आपको रिटर्न कर देगा कि दिस वाज द मिस्टेक एंड इतने आपके बैंड्स आने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर आंसर। और जो राइटिंग में जो भी फीडबैक आ रहा था उस टूल से, उसमें ग्रामेटिकल सेक्शंस का जो भी डिटेल थी वो भी बहुत सारी एक्सटेंडेड आएगी अब, ताकि आप अपने फीडबैक को समझ सको और अपने मिस्टेक्स को देख सको। दैट इज गोइंग टू बी वेरी नाइस एंड हेल्पफुल एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप एआई लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। दैट्स व्हाट आई डिड। एक एक्सरसाइज मैंने भी लिया हुआ है। मैंने बहुत सारे लोगों से चैट की थी, तो मैंने उनको बोल रखा है कि जिनका भी एग्जाम 1 या 2 वीक में होने वाला है, आई आस्क देम कि जब आपका एग्जाम हो जाए और जब आपका रिजल्ट आ जाए, दैट डू शेयर फीडबैक्स विद मी, ताकि मैं आपको पास ऑन कर सकूं वो सारे फीडबैक से ऐसे चल के रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे एंड क्या क्या टैक्टिक्स उन लोगों ने यूज करी थी। तो अगेन 1 वीक की स्टडी में 7 से 10 आना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो उसके लिए मैंने डेफिनेटली स्ट्रेटजी चेंज करी थी। मैंने काफी कुछ पढ़ नहीं लिया बट आई डिड सम प्रैक्टिस, आई चेंज माय स्ट्रेटजी, तभी ऐसा हो पाया। और मेरे 10 आए बट आपके 11 और 12 भी आ सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू। तो क्विकली समरी लिसनिंग टेस्ट की है कि उसमें 6 सेक्शंस होते हैं। पर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स मिलते हैं। आपको उसमें क्वेश्चन भी सुनना होता है और आपको आंसर भी मार्क करना होता है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो कुछ भी छोड़ के आना ही नहीं है। जस्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर को मार्क कर दो और आपके उसको मार्क्स या तो मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। दैट्स इट। टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग सेक्शन में। आपको 35 सही करने होते हैं अगर आपको 10 या उससे अबव चाहिए। ये रही उसकी लिस्ट, आप देख सकते हो आराम से और आपको समझना पड़ेगा और बहुत आसान है, आप कर सकते हो। जो टेक्निक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो पहली टेक्निक लिसनिंग के लिए मैंने क्या किया, उसमें 6 सेक्शंस होते हैं। देयर इज अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे 60 टू 70 मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो जो मैं आपको शीट शेयर करूंगा उसमें उसकी डिटेल होगी। तो मैंने क्या किया था, देयर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट थिंग। तो इन दोज ऑल 60 एंड 70 मॉक वीडियोस, मैंने 6 सेक्शंस हर वीडियो के कंप्लीट नहीं किया। मैंने उस पहला सेक्शन सारी वीडियोस का कंप्लीट किया था, 60 वीडियोस का, जिससे मुझे काफी कुछ पता चला प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि 2 या 3 लोग आपस में बात कैसे कर रहे होते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनका फ्लो क्या होता है और वो किस डायरेक्शंस के आपको कम्युनिकेट करके आपको क्वेश्चंस बताते हैं। पहले 10-15 जो मैंने मॉक किए थे उसमें मेरे 3-4 गलत हो रहे थे आउट ऑफ 8, तो पहले सेक्शंस पर था प्रॉब्लम सॉल्विंग में। उसके बाद धीरे-धीरे फ्लो बढ़ता गया एंड आई स्कोर्ड थ्रू आउट 8 आउट ऑफ 8 इन ऑल द वीडियोस आफ्टर 10-15 वीडियोस। बेसिकली इसकी अप्रोच ये रहती है कि आप करते जाओगे, आपको एक आइडिया लगता जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको स्किप करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि लिसनिंग में आपको सारे सेक्शंस में फॉलो करनी होती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली राइट दैट इन्फॉर्मेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड। तो जब आप इस तरीके से एक-एक सेक्शन को सारी वीडियोस में से कंप्लीट करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा इतनी वीडियोस की प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या लिखना है और आपको क्या स्किप करना है। मैं आपको मेरी शीट्स दिखा देता हूँ जिसमें मैंने ऐसे प्रैक्टिस की थी। आप देख सकते हो कितनी सारी शीट्स हैं सीरीज। तो इसमें मैंने क्या किया था, जैसे A4 साइज का ही पेज लिया और इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया एंड यू जस्ट राइट डाउन के आपको कितने ये ऐसे नंबर लिखना है आपको 8 टाइम्स तक एंड देन लिसन, राइट सम नोट्स और उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस के इस पे मार्क कर दो कि आपका ये है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने सारे स्कोर्स तो चेक कर लो एंड टैली कर लो कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए। और आपने जो क्वेश्चन गलत किया है, जस्ट गो बैक इन द सेम वीडियो और वहां पे आप दोबारा सुनो उस चीज को कि आपने स्किप क्या किया। दिस इज द वेरी सिंपल टेक्निक और इसी टेक्निक से सारा काम बन गया। मैंने 60 की 60 वीडियोस पूरी कंप्लीट कर दी थी मॉक की। मैं सुबह बैठा और शाम तक बस मैंने एक सेक्शन फर्स्ट वाला सारी वीडियोस का कंप्लीट किया था। इतना फ्लो सेट हो गया कि मेरा उसमें से कोई भी गलत हो नहीं रहा था। और अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है लिसनिंग में, तो पहले सेक्शन में कोई भी फॉल्ट नहीं होनी चाहिए। शुड बी क्रिस्प क्लियर 8 आउट ऑफ 8।
सबसे ईज़ीएस्ट सेक्शन। सेकंड ट्रिक जो ये सेल पे वाले करते हैं वो करते हैं कीवर्ड कैमोफ्लेज। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन में या जब कम्युनिकेशन करेंगे तो बोलेंगे बजट फ्रेंडली, पर उसके बाद आपको उसके सिनोनिम्स और अदर कीवर्ड्स कैसे आ जाएंगे, लो कॉस्ट, इनएक्सपेंसिव। तो अब जब मैंने आपको बता दिया ना तो आपके माइंड में आ गया होगा कि इसमें स्किमिंग का काम नहीं चलेगा। आपको ध्यान रखना होगा कि अब जो क्वेश्चन में इसने बोला है वो कौन सा सिनोनिम कीवर्ड बोल दिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा एंड देन दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। थर्ड ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ जो इसी से रिलेटेड है। वो ये होती है कि जब आप लिसनिंग कर रहे होते हैं ना तो एक छोटा सा कहीं भी आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ ना, वहीं आप लूज कर जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन इतने ट्रिकी करके वो लोग पूछते हैं ना कि अगर आपका एक कीवर्ड इसमें से मिस हुआ ना, क्योंकि आप रिपीट कर नहीं सकते हो, तो क्वेश्चन और जो ऑप्शंस होते हैं वो क्वाइट रिलेटेड ही होते हैं सारे आपस में। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको क्यूरियस रहना है। तो जो टेक्निक है थर्ड वाली वो है बी क्यूरियस। जब भी वो बात कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो आप बहुत ही इन्वॉल्व हो जाओ उसमें और आप भूल जाओ सब कुछ। बस ये देखो कि अच्छा ये क्या होने वाला है, अच्छा अब क्या बोलेगा, क्या करेगा, प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप नोट्स किस चीज़ के बनाते हो। दिस इज अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर इन योर लिसनिंग एग्जाम। तो आपको बहुत सोच समझ के बनाना है और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक 2 और 3, बाकी की मैंने लिख दी हुई है अपनी चीट शीट में। एंड बिलीव मी, इफ यू फॉलो दो 7 और 8 टेक्निक, पढ़ लेना है एक बार आपको उसको, बस आपके माइंड में आ जाएगा, आप कर लोगे। अगर आपके माइंड में नहीं है ना वो चीज, आप उस चीज पे सोच नहीं पाओगे। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दोस टेक्निक्स फॉर मी आल्सो एंड फॉर यू आल्सो। आप उसको एक रीड डाउन कर लो, आपका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डायरेक्शन जब आप लिसनिंग कर रहे होगे एंड यू विल मार्क राइट। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया हुआ है, जाके आप उस पर क्लिक करोगे सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को, नहीं तो वो ऑटोनोमस सीट से आपके पास आएगी नहीं और फिर कुछ इशू आ जाएगा, डिले हो जाएगा। तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक दैट लिंक और फिल द इन्फॉर्मेशन, और आपके पास वो चीट शीट एंड प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट मेल हो जाएंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी प्लीज जाके उसको फिल कर दें, बस आपको ईमेल आईडी डालनी है एंड देन आपके पास वो शीट आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन में रीडिंग टास्क में 4 टास्क होते हैं। सबसे पहला होता है रीडिंग फॉर करस्पॉन्डेंस, बाकी के ये 3 मैंने लिस्ट कर दिए हुए यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको चेक क्या करना चाहते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आप आंसर आराम से कंप्लीट कर पाओगे और उसको समझ भी पाओगे कि इसका इंटेंट क्या है। रीडिंग फॉर करस्पॉन्डेंस में क्या होता है, एक इंसान दूसरे को ईमेल भेज रहा होता है, तो इसमें आपको 4 चीजें याद रखनी होती हैं जो कि सिंपल टेक्निक है। सबसे पहले आपको ये समझना है, याद कर लेना है बिल्कुल, जब आप ईमेल पढ़ोगे ना आपको याद कर लेना है कि हु इज द सेंडर एंड हु इज द रिसीवर। मिस्टर निक्सी इज सेंडिंग ईमेल टू मिस्टर कैशू। आप लिख लो, चाहे सेंडर एंड रिसीवर का नाम आपकी जो सीट लिखी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरी चीज आपको समझनी है उस ईमेल में से कि उनका रिलेशन क्या है आपस में, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा। थर्ड चीज जो आपको समझनी है वो होती है कि अंडरस्टैंडिंग देयर टोन, कि किस टोन में वो उसको मेल लिख रहा है। इससे आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो आपको ओवरऑल आइडिया पूछेंगे कि इंटेंट क्या है इस ईमेल का, उसने क्यों भेजा। बहुत आइडिया लग जाता है इन 3 और 4 पॉइंट से जो आपको याद रखने हैं। ईमेल आई, क्वेश्चन आया, सेंडर रिसीवर का नोट्स लिखा आपने, टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं लाइक रीडिंग फॉर करस्पॉन्डेंस वाले सेक्शन में। तो पहला टास्क है और 11 से 11 आपके कंप्लीट क्लियर होने चाहिए। वो आपको बताता हूँ कैसे होगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू स्किमिंग पहले। तो जब ईमेल आई ना तो मैंने कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास काफ़ी टाइम होता है और उसमें 11 क्वेश्चंस होते हैं। पहले जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं, सेकंड में आपको जो रिप्लाई जो रिसीवर होता है वो रिप्लाई कर रहा होता है, तो उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं। तो ईमेल में सेंडर रिसीवर आपने पढ़ लिया, पहला पैराग्राफ लाइक 50% ईमेल आप पढ़ लो, उससे आपको लाइक कंटेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एंड वाला कंक्लूजन पढ़ो और जो कंक्लूजन के बाद जो उससे ऊपर वाला पैराग्राफ होता है वो पढ़ लो। बीच का थोड़ा सा छोड़ दो आप, 1 या 1.5 पैराग्राफ, ठीक है। आपने पढ़ लिया, अब आप राइट साइड में जाओ, क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करो। आप यू वोंट बिलीव कि आपको कितने सारे आंसर्स पता चल जाएंगे विदाउट एनी स्किमिंग एवरीथिंग। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिलेंगे, आपको सीधे समझ में आ जाएगा कि जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा हुआ है उसमें तो ये था ही नहीं, तो जो पैराग्राफ बच गया है ना सिर्फ उसी में से होगा। आपको कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी एवरीथिंग इज देयर इन दैट ईमेल। अब क्या होगा, जो सेकंड सेक्शन है उसका जहाँ पे वो रिप्लाई कर रहा होता है, यू वोंट बिलीव कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इस तरीके से, जो इसका भी जो मैं आपको चैनल शेयर करूंगा मॉक टेस्ट का, आपको वापस जाके कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पूरा समझ चुके होगे उस ईमेल को, आप जस्ट क्विकली मार्क करोगे, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करोगे एंड दैट्स इट। रीडिंग का सेकंड सेक्शन होता है रीडिंग टू अप्लाई अ डायग्राम। आप इसको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि आपके पास न्यूज़पेपर आया, उसमें 4 पैम्फलेट्स आए, ठीक है, सेम सर्विसेज दे रहे हैं, चारों पैम्फलेट्स अलग अलग शॉप के आए हैं, तो अब आप उसको कंपेयर करना है आपको। ये एग्जाम में होता है, कैसे कंपेयर करोगे आप देखोगे लोकेशन क्या है आपके घर से, प्राइसिंग क्या है, ठीक है, कौन से दिन ओपन होते हैं, कौन से दिन ओपन नहीं होते, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपने इसमें क्या नोटिस किया, मोटा मोटा आपने ना जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपने देख ली कि वो है कहाँ पे उन पैम्फलेट्स के अंदर, पढ़ा नहीं उनको, बस आपने देख लिया कि अच्छा प्राइस यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज इट। अब जो क्वेश्चंस पे जाते हो ना और पढ़ते हो, सारे क्वेश्चंस उन्हीं 4 पैम्फलेट्स में से होते हैं। आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना, कुछ भी प्रिटेंड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कोई क्वेश्चन आया, आपने देखा अच्छा प्राइस से रिलेटेड है, आपने सारे प्राइस के सेक्शन चेक करे और कंपेयर करके टिक मार दिया, और ये इजीएस्ट सेक्शन है रीडिंग का, लाइक बिलीव मी। और मैंने इसकी एक और टेक्निक जो है वो शीट में ऐड करी हुई है। जो बाकी के 2 सेक्शन है रीडिंग के लिए, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रीडिंग फॉर व्यू पॉइंट्स, बहुत आसान है, वो भी आराम से कर लोगे आप। ये वीडियो बहुत लेंदी होती जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको चीट शीट में ऐड कर दिया है। आप उसको पढ़ोगे ना, आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। जो एक पैराग्राफ होता है ना ABCD, तो उसमें से आपको मार्क करना होता है। इतनी सिंपल सी टेक्निक लिखी है मैंने कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डाउट भी नहीं आएगा आपको एग्जाम टाइम में।
आप टिक मारोगे यूँ, ई वाला भी आप टिक मारोगे जो कि किसी में होता भी नहीं है। तो quick update, if you guys need a separate video of the reading section where I will cover all the 4 parts of the reading section, do write yes in the comments and please like this video. ये सारी बेसिक टेक्निक्स है जो मैंने शीट में ऐड करी हुई है, जिसको आप पढ़ोगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा, और आप जैसे मैंने उसमें बताया आप वैसे ही अप्रोच करोगे, आपके सारे सेक्शंस क्लियर हो जाएंगे। हमने चारों सेक्शंस की बात कर लिए। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। इवन आई कैन टॉक टू यू ओवर द फोन। आपका एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, दैट इज़ द प्रायोरिटी। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जस्ट गो देयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, click that link, give your email ID there, and you will receive all the information on your email ID. All the very best for your exam, and don't forget to share your results with me, and please subscribe before you click that link, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपके पास वो सिस्टम से ईमेल जनरेट हो गई आएगी नहीं। Then do subscribe and like this video and you will receive the sheet